आज की वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करनी है। कल भी वीडियो के अंदर एक दो टॉपिक मैंने रखे थे, उनके मुतलका भी कुछ आपको आगाह करना है। और दूसरा जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशन बस आ गई है, ये जी ब्रांड की तरफ से स्टेटमेंट थी। और दूसरा एक पंजाबी का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि बिल आखिर पहल उन्हा की थी जिन्होंने कोई नहीं लोड रसाई दी। ब्रांड साहब कहते थे जी मैंने सुलह नहीं करनी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहल भी उन्होंने की। खैर ये सुलह हो गई। और ये ऐसे वाटर प्रूफ कंजर लोग हैं कि अगर औरत को 7 दिन डेट आ जाए ना तो ये ड्रामा करने की प्लानिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम हो गया तनवीर की बातों में। उम्मीद करता हूँ जी आप बिल्कुल वधिया हो गए, फिट फाट होंगे, राजी बाजी होंगे। तो ब्रांड की वीडियो आ गई है जी फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली। उसके अंदर वो बड़ा एक मतलब कि अपने आप को सच्चा और बड़ा एक खूबसूरत इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जी मैंने ये समझा, मैंने ये सोचा, क्योंकि सबा का ये घर है। तो पहली बात तो ये है कि ये प्लानड शुदा ड्रामा था। मैंने एक बात की है कि जब भी माइंड ना कीजिएगा, बस अब बात आ गई है तो करनी पड़ रही है कि जब औरत को 7 दिन माहवारी आती है ना, तो ये ऐसे गलीज और कंजर लोग हैं, स्पेशली सदका टोन वाले, ये कहते हैं कि मेरी औरत को डेट क्यों आई है। हालांकि वो कुदरत का कानून है, उसने तो आना ही आना है, लेकिन ये उस पर भी ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि चिकन पॉप्स आ गए हैं, उसके 2 वीक्स होते हैं, उसके अंदर ही ये ड्रामे का प्लान है, क्योंकि सबा के बगैर इस बंदे का व्लॉग नहीं चलता। तो इसने उधर ही बैठ के प्लानिंग की और सबा भी वाटर प्रूफ है कि उसने इसका साथ दिया। लेकिन इस मतलब सारे वकूए के अंदर औरत की बड़ी सारी तजलील हुई। औरत का एक माशरे के अंदर मकाम है, औरत के तकद्दस को पामाल किया गया, रिश्ते के तकद्दस को पामाल किया गया। ऐशा है, उसको इसने धक्के मारे, अपनी सास को धक्के मारे, सबा को तो इसने मारे ही मारे क्योंकि वो इसकी बीवी थी। लेकिन जस्ट ये एक ड्रामा था जिसकी लास्ट एपिसोड जो है वो रात आ गई। उसके बाद अभी ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, ये चीज़ अभी चलेगी, मज़ीद चलेगी। पहले व्यूज़ लिए हैं लड़के, अब व्यूज़ लेने हैं सुलह करके। ये कंजर खाना हम देखते रहेंगे, आप भी देखते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे, ठीक है। उसके अंदर कल जो मैंने वीडियो लगाई थी अकरम खान की कुछ बातों की तईद करते हुए, मैंने कुछ एक दो जुमले ऐसे बोले जो कुछ लोगों पे बड़े नागवार गुजर गए। हालांकि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद इस तरह की एक मिसाल है। तो इसी तरह मैंने एक उस व्लॉग के अंदर बात की थी जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग है, उसके अंदर जब अकरम खान ने कहा कि लोग मुझको गालियां तो निकालते हैं, लोग मुझसे जवाब तो आके मांगते हैं, लेकिन इतनी देर से मेरा कमरा नहीं बन सका। किसी बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि अकरम खान ये अपना कमरा बनवा लो, बल्कि मुझे गालियां ही आके दी। तो मैंने जब उसकी ये वाली बात सुनी तो मैंने भी उसको कहा कि मैंने ईद पे एक व्लॉग लगाया है और उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये देख लें। तो किसी बंदे ने मेरे साथ भी रब्ता नहीं किया। मैं तो ये बात करना चाह रहा था, उसको बताना चाह रहा था, मेरा कोई जस्ट और मकसद ही नहीं था। मैंने तो उसको यही कहा कि आप भी मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेहनत करो, इंशाल्लाह मेहनत से सारा कुछ बन जाएगा। ये बात थी अकरम भाई की बात की अगेंस्ट मैंने की। जहरी बात है, मैंने अपने आप को भी मुखातिब किया। सबसे खूबसूरत मिसाल और सबसे खूबसूरत बात वही होती है जो बंदा अपने आप से शुरू करे, ताकि अगला बंदा माइंड ही ना करे। तो मैंने उसको अपनी मिसाल दी कि मैंने भी एक वीडियो लगाई है, तो जहाँ पे लोगों का माइंड सेट होता है लोग वहीं पे जाके जो कुछ करना होता है करते हैं। उसी के अंदर मैंने बात की शादियों की कि कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया पाकिस्तान में कि सिर्फ शादियाँ ही मकसद है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक भाई साहब हैं जी, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लेकिन कल जब मैंने उनका कमेंट देखा तो मुझे कि उन्होंने ये किस तरह सोच लिया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शादियों के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका एक ही टारगेट है शादी। चाहे कोई आस पड़ोस मर भी जाए ना तो उनको नहीं खबर होती, उन्होंने सिर्फ एक ही गोल रखा कि शादी। तो मैंने ओवरऑल सब की बात की और जिसकी वो समझ गया और मुझे आके उसने कहा कि जिनका आपने पर्दा रखा है उनसे आपने पैसे लिए। पहली बात है वो मेरी बहन है, मैं दिल से कदर करता हूँ। उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उसको सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह याद रखूँगा, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ कि भूल जाऊँ। सेकंड ये बात है कि मैंने उसकी बंदी के पीछे खड़े होकर अपनी बहन बेटियों माओं को गालियाँ निकलवाई सिर्फ उसकी खातिर।
अगर ये पैसों का चक्कर होता तो ये एक प्रॉपर डील होती। मैंने तो उसको बहन बोला, बहन बोल के स्टिल मैं शुरू हो गया और उसको हमेशा कहा कि तुम ना करो, तुम सेफ हो जाओ, ये जंग मेरी तरफ शुरू हो गई है, मेरी तरफ रहने दो, आप सेफ हो जाओ, आपको सेफ करना मकसद है। तो भाई साहब, आपके माइंड में जो भी है उसको आप निकालें। पैसे आपकी हाथ से गए हैं या उनके हाथ से आए हैं, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने लिए हैं मैं आज भी उसका इकरार करता हूँ कि मैंने बिल्कुल लिए हैं। बाद में भी अगर लूँगा तो मैं बताऊँगा कि मैंने लिए हैं, क्योंकि जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो की बात की थी उसके बाद वो वीडियो मैंने लगाई है लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। लेकिन उसी वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि मैं अपनी ऑडियंस को सारा क्लियर बताऊँगा। तो सारे ही पैसे ले रहे हैं, अगर मैं ले लूँगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, या मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा ही सोशल मीडिया पे पैसों के लिए काम करता है। तो जनाब, आप होंगे सच्चे अमीन सादिक और बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े तगड़े ज़मींदार भी होंगे, चौधरी भी होंगे, तो सरदारी आपकी कायम रहे। लेकिन खुदारा आप भी सोचा करें कि बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जिस बंदी की बात आपने समझी है उसको मैंने बहन बोला है, आप ही बोला है, उसके पीछे मैंने बड़ी सारी अपने ऊपर जो है वो जलालत और गंद जो है वो बर्दाश्त की है। बात उसकी थी, जंग उसकी थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर ले ली। मेरी बहन बेटियों की क्या कसूर था जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। वो तो सोशल मीडिया पे है, वो तो पूरी फैमिली है ना। तो जनाब वाला, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमेशा मेरिट पे फ़ैसला किया करें। और ये वो अकेले काम नहीं कर रहे जिनका आपने समझा है कि जी वो शादियां करवा रहे हैं और वगैरह वगैरह। शादियां करवाने वाले बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। मैं इस वक्त 2-3 कंट्रोवर्सी पे बात करता हूं तो मुमकिन है मैं किसी और की हो मैंने, लेकिन आपने फट समझा और आपने आके लिख दिया। अब मैं आपके इस लिखे हुए पे कौन सी सलामी डालूं? मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने आपको भाई बोला है। ना कोई मुझे मतलब कि कोई ख़तरा है, ना खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कर रहे हैं, अपना करते रहेंगे, किसी से कोई नहीं वो मतलब ये जस्ट ज़बान और जी की बात है। जो जी करेगा हम उसको करेंगे, जो नहीं करेगा वो अपने घर, हम अपने घर बैठे हुए हैं, मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि आपने भी ये शो करवाया है कि आपकी दाढ़ी में तिनका है। तो प्लीज़ ऐसी बातें करने से पहले, लिखने से पहले आप ज़रा सोच लिया करें कि आप क्या लिख रहे हैं। प्रोजेक्ट जो शादियों वाला है वो तो बेशुमार लोग कर रहे हैं। मैंने तो ओवरसीज से बात की थी कि खुदारा आप ऐसी फैमिलियां देखें जो खाना खाने से कासिर हैं, आप ऐसे लोग देखें जो कपड़े पहनने से कासिर हैं, आप ऐसे लोग देखें जिनके पाँव में जूतियां नहीं हैं। ये हर दूसरे तीसरे घर का मसला है। तो आप लोगों को कारोबार करवा के दें, ना कि आप 8-10 लाख लगा के एक शादी करवाएं। और जो शादियों में लगे हुए हैं उनका अगर आप देखें तो वो एक वेल सेट बन गए, उनके अपने बिजनेस बन चुके हैं। ये मेरे पास 1000 मिसाल है देने के लिए। मैं लोगों को बड़ी देर से देख रहा हूँ। जिस बंदे ने भी ये धंधा शुरू किया है सबसे पहले उसने अपना धंधा ठीक किया है। अभी एक और बंदा भी है, उसने अपना कारोबार सेट किया है और बता के दी दुनिया को। उससे पहले हालांकि वो घर अपना वीआईपी बना चुका है। अगर व्यूज़ों की बात की जाए तो व्यूज़ उसके कितने आते हैं? 1000, 1200, 600, 700। तो किस तरह हम मान लें कि यूट्यूब से सारा कुछ बना है? तो वो प्यार मोहब्बत से ही बना है, वो लोगों का हक खा के ही बना है, वो लोगों से ब्लंडर करके ही मिला है। अगर आपको याद हो तो आपने मुझे ब्रांड के बारे में भी कहा था कि जी ब्रांड ने उधर 3000 दिया है और 17,000 खुद अंदर कर लिया है। जैसे अब नलकों की बात की जाए तो नलके तो ब्रांड भी लगवाता है, नलके तो 51-52 में बंदा वो भी लगवाता है। और भी ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो ये वाला काम सर अंजाम दे रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने मुश्तरका सब बहन भाइयों से ये दरख्वास्त की थी कि आप ऐसे बंदे तलाश करें। दूसरा, आप सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग देखा करें जिनको आप वीडियो के अंदर देखते हैं। अब जिस बंदे का 1000, 1200, 1500, 2000 व्यूज़ आते हैं ना, उसके 2 महीनों के अंदर $100 पूरे होते हैं। उनकी सैलरी 1 मंथ में नहीं बनती, उनको 2 महीने तो वो क्राइटेरिया पूरा करने में लग जाते हैं और 20 दिन ऊपर लग जाते हैं। तकरीबन 2.5-3 महीने बाद वो एक सैलरी लेता है। तो काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने नंबर लगाए हुए हैं। तो मेरे बात करने का मतलब ये था कि जिन लोगों की तस्वीर आपको दिखा के आपसे पैसा लिया जाता है,
फिर उसकी वीडियो भी आपको भेजी जाती है, तो वो आप ये ना समझें कि वो सारा कुछ सच है। उसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जिनका आपको नहीं पता होता। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है मेरे साथ बात करता है, उसका चैनल है कोई भी, वो उसके कुछ 4 बंदे वाकिफ़ हैं, तो वो मेरे साथ आके बात कर लेता है कि जी मैंने आपको 50,000 रुपये की हेल्प करवानी है, तो आपसे मैं लूँगा 20,000, लेकिन जब वीडियो बनेगी तो आपने कहना जी मुझे 50,000 अमानत मिल गई है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़े हैं जिनको अगले बंदों का पता ही नहीं है। अगले बंदे भी उनसे तसल्ली नहीं कर सकते कि जी हमने आपके लिए 50,000 भेजा था, क्या आपको मिल गया? अब हमें क्या पता कि वो पीछे से 50 आया था या लाख आया था। हमारे साथ तो जो वीडियो के अंदर कमिटमेंट हुई वही हुई, हमने जस्ट वो कैमरे के आगे स्टेटमेंट भी दे दी। तो मैंने वो बात की थी कि ऐसे स्कैम करने वाले लोगों से बचें। उन्होंने अपना बहुत कुछ सेट कर लिया है, लेकिन जिनके नाम पे वो ले रहे हैं, जिनके नाम पे वो मांग रहे हैं, पता नहीं वो सुखी हुए हैं या नहीं। और शादी करवाना ये कोई इतना बड़ा नेकी का काम मैं नहीं समझता। उसके लिए एक माकूल सी भी रकम हो तो एक निकाह, एक शादी हो सकती है, ना कि आप बहुत बड़ा एक ड्रामा क्रिएट करें जी, कोई 8-10 लाख का फर्नीचर, फिर खाने, फिर रोटियां, फिर वगैरह वगैरह। इनकी क्या ज़रूरत है? उन 2 बंदों के लिए आप 10 लाख लगाएंगे, तो अगर वो सोचें अगर 10 लाख वो एक फैमिली को भी लाख रुपए का कोई रेडी लगा के दे दें, तो उससे 10 ख़ानदान चल सकते हैं। उधर आपने 2 ख़ानदान जो आपस में जुड़ रहे हैं, उनके 2 अफराद के लिए कुछ करना है, तो इधर आपने 10 लोगों के लिए करना है, 10 ख़ानदानों के लिए करना है। मैंने ये बात की थी। तो आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने ये हरकत करके मुझे थोड़ा सा इन बातों पे मजबूर किया है कि मैं आपके साथ इस लहजे में बात करूं। हालांकि जो आपका म्यार मेरे दिल और दिमाग में था, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो मुझे तो किसी बात का मेरा भाई खौफ ही नहीं। जो मैंने लिया है मैं तो सरेआम बताऊंगा जी मैंने लिया है। ये बात नहीं है कि मैं कहूँगा मैंने नहीं लिए, मैंने लिए हैं। हालांकि सोचा जाए, आपको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं वो डिज़र्व करता था, मुझे उसकी भी डबल कीमत मिलनी चाहिए थी। कितना पैसा मुझे मिला है और क्या वो अपनी पॉकेट से दिया गया है? सोचने वाली बात है। आपके लिए सिर्फ इतनी बात छोड़ के जा रहा हूँ कि जो सोचा करें खुद भी कि जो मकाम आपका किसी के दिल में या दिमाग में बन चुका होता है ना, उसको गिराने में आपने भी 1 सेकंड लगाया है, तो आप भी सोचें। ये जंगें मैं बहुत लड़ चुका हूँ। 2021 से मैं इन्हीं टेंशनों में फंसा हुआ हूँ। लोग यूज़ करके चले जाते हैं अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए। उसके बाद 200, 100, 150 कॉल भी करें तो अगला बंदा कहता है मैं तो बड़ा मसरूफ़ था यार, मैं तो आपको देखा ही नहीं। तो जब उनको मतलब होता है तो आपकी मिस कॉल पे भी आपको फ़ोन कर लेते। ये रियलिटी है, करके देख लेना, कहीं तजर्बा करना, आपको समझ आ जाएगी। तो बाकी आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि मैंने किन का नाम नहीं लिया, पर्दा रखा है। तो जिनका आपने समझा है वो उनको मैं बहन बोलता हूँ, मैं उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो इंशाल्लाह मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। मैं आपके कमेंट को लेके कोई चवल मारने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो बाकी ओवरसीज़ से मेरी आज भी वही दरख्वास्त है कि आप उन लोगों की हेल्प करें जिनको आप देखते हैं। क्योंकि एक बहन है बाहर से हैं, सदका टाउन में, उन्होंने बेशुमार डोनेशन दी है, लेकिन मुझे एक वो कहते हैं ना कि ठीपा, एक मोरी वाला सिक्का भी नहीं दिया। लेकिन मेरे साथ बात 2-2 घंटे किया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैं हेल्प करती हूँ ना, तो जो लोग वीडियो व्लॉग बनाते हैं उनको तो मैं देख लेती हूँ, उनकी मैं हेल्प कर देती हूँ। लेकिन एक फैमिली ऐसी है, उनके पास मेरा नंबर पहुँच गया है, तो वो राशन के लिए मुझे बेशुमार फोर्स कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा अगर आपके पास हैं तो हेल्प करें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लायक क्या आपका मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे किराया लें, आप उनके पास जाएं, आप विज़िट करके आएँ कि वाकई ये एक डिज़र्व फैमिली है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, जब फ्री हो जाऊँगा तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपसे टाइम टाई अप करके मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो लोग मुसलसल उस सिस्टर के साथ राब्ते में थे। तो सिस्टर ने एक दफ़ा फिर मुझे फ़ोन किया कि वो बंदे मुझे बड़ा कहते हैं कि हमें सिलाई वाली मशीन लेके दे दो, हमें छोटा मोटा कारोबार करवा के दे दो, वगैरह वगैरह।
तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? आपके पास टाइम है, आप जा सकते हैं, या उसके हस्बैंड की जॉब अगर आप करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा जी जो मेरे लायक है मैं उसको पूरा निभाऊंगा, लेकिन मैं किराए बगैर उधर नहीं जाऊंगा। सीधी बात है, मेरे से दूर है, टाइम भी लगाना है, मैंने ऐसे नहीं जाना। लेकिन जब आप कहेंगे मुझे किराया भेज देंगे, मैं चला जाऊँगा। ना उन्होंने किराया भेजा ना मैं गया। लेकिन उसी दौरान ही एक दिन उनका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि मैंने आपका नंबर उनको दिया है, वो आपसे रब्ता करेंगे, तो आपने उनकी एक तो जॉब का करना है और दूसरा उनसे पूछना है वो कहाँ पे रहते हैं और वो वगैरह वगैरह। तो यकीन माने जब उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बताया कि बाहर वाली आपी ने आपका नंबर सेंड किया है, तो क्या हाल चाल है जी, आप ठीक हैं, खैरियत हैं, कहाँ पे होते हैं, कहाँ मतलब आपका सेटअप काम करने का ये वो। मैंने उनको सारा बताया। जब मैंने सारा बताया तो फिर मेरी बारी थी, मैंने भी तो पूछना था। तो उस बंदे से जब मैंने पूछा कि आप कौन सा काम कर लेते हैं, तो उसने कहा जी मैं सारे काम कर लेता हूँ। मैंने कहा सारे काम तो आप कर लेते हैं, लेकिन एक काम का बंदा प्रोफेशनल होता है तो वो आप बता दो। नहीं मैं ड्राइवरी कर लेना। मैं कहा कोई मसला नहीं, लाइसेंस है, थोड़ा आईडी कार्ड है। तो उसने आगे से कहा कि मेरा आईडी कार्ड है लेकिन लाइसेंस नहीं है। तो मैंने कहा लाइसेंस के बगैर ड्राइवरी कौन रखता है, और आप कौन सी गाड़ी चलाते रहें? तो उसने कहा मैं पिकअप शिकअप चलाता रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको कहा मैं तो घर में जॉब करता हूँ, मेरे तो इसी रिलेटेड दोस्त भी हैं और जानने वाले भी हैं, तो वो भी मतलब 30 35 40 तक सैलरी देते हैं। तो आप देख लें अगर करनी है तो मैं किसी से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह दिया लाइसेंस कौन बनवाएगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं इधर, क्यों बैठे हुए हैं, फिर आप कोई काम नहीं कर रहे? तो उसने कहा नहीं जी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा जी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार शिमार है, क्या मसला है? कहते नहीं काम लग ही नहीं रहा। तो मैंने कहा सुबह चौक में जाए ना, मजदूरी करें। कहते मजदूरी नहीं मैं कर सकता, वो मेरे उधर दर्द है इधर दर्द है। बात करने का मतलब ये है कि उस बंदे ने जितनी 2-3 दफ़ा उससे मेरी बात हुई है, मतलब एक दफ़ा उसने 1 टाइम किया, मैंने सुनी, फिर मैं मसरूफ़ हो गया, फिर मैंने किया, फिर उसने किया, तो 2-3 घंटों के अंदर 2-3 दफ़ा ही बात हुई। तो मैंने फाइनल इस नतीजे में पहुंचा। तो मैंने उसको वैसे ही ब्लंडर किया कि मैंने आपको मिलने आना है, तो मैं आपके बच्चों से और बीवी से। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ब्लैक मेलिंग वो बाहर वाली आपी से भी कर रहे थे कि जी हम बड़े पर्दादार हैं, हम बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं। तो जब मैंने ये बात की कि मैंने आपका घर विज़िट करना है, मुझे आप ही कह रही हैं कमिंग सून मैं आऊँगा, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया हमें तो पर्दा है, हमें तो पर्दा है, हम तो किसी के सामने आती नहीं, हमारी ख़वातीन नहीं जाती किसी के सामने। मैंने कहा घर देखा जा सकता है, आपकी बीवी नकाब करे, बुर्का करके बैठ जाए, मैंने आप ही को वीडियो सेंड करनी है, उन्होंने मुझे बोला है। तो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर वो जब हम हैं ही पर्दादार तो हम सोशल मीडिया पे कैसे आएँ? दैट्स इट, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उस बंदे का मुझे फ़ोन नहीं आया। मैंने उस आपी से यही बोला कि ये बंदे झूठे हैं, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी इस बात की तईद की कि वाकई मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ पे हम हेल्प करते हैं उन लोगों को हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कौन क्या है वगैरह वगैरह, तो समझ आ जाती है लोगों की। लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं पहचान सकते, जान सकते, जो जस्ट फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वीडियो कॉल भी नहीं उन्होंने की। तो मैंने कहा आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं की, जस्ट आपको अपना रोना जो भी था वो सुनाया। लेकिन आपने बड़ा दिल किया, आपने 20,000 पाकिस्तान से किसी को कह के उनको जैज़ कैश करवाया। बात करने का मतलब है कि ओवरसीज़ के दिल बड़े नरम होते हैं। वो किसी से सुने कि उसके घर में रोटी नहीं पकी, वो करते हैं कोशिश कि इसके घर में पक जाए, कम से कम उनकी वसात से महीने 2 महीने तो पके ना। लेकिन लोग मोस्टली झूठ बोलते हैं, हक सच को भी देख के लोग झूठ बोलते हैं, आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। तो मेरे बात करने का मेरे भाई साहब ये मतलब था। मेरी वीडियो ब्रांड से शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हो गई, सिर्फ आपकी वजह से हुई है ये सारी। तो हम इधर सोशल मीडिया पे कब से हैं, हमें भी पता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन ये रूप ऐसा कि हमें हर बंदे की तईद भी करनी पड़ जाती है, सम टाइम प्यार भी करना पड़ जाता है, दोस्ती का भी इज़हार करना पड़ जाता है। लेकिन लोग सिर्फ इधर जस्ट अपने मकसद के लिए बैठे हुए हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक